मालती के पिता को मनाने के लिए महादेव पूरे परिवार के साथ पहुंचे मालती के दीदी के घर। मालती के पिता कैसे माने, कैसे मनाए महादेव मालती के पिता को। 2 महीना में आ जाएंगे विष्णु जेल से बाहर। मालती की दीदी बताई पूरा सच्चाई। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा आप सब, तब जानेगा कि आखिर विष्णु को लाने के लिए महादेव कैसे मनाए मालती के पिता को। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने उत्तर प्रदेश निशक चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब, अच्छे होंगे गाइस। जैसे कि सबको पता है आज कि महादेव गए थे मालती के दीदी के घर और वहां पे जो बातचीत हुई है वो विष्णु को लेकर के हुई है। विष्णु को जेल से लाने के लिए बातचीत हुई है और गाइस पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। तो मालती के पिता नहीं मिले गाइस, महादेव से छिप गए। आ रहे थे घर पे, लेकिन जैसे पता चला कि महादेव आए हैं तैसे ही वो छिप गए और सामने नहीं पड़े। तो मालती के दीदी से ही बात हुआ है महादेव का और ज्योति का और महादेव के माँ का। तो मालती के दीदी से लोग रिक्वेस्ट करे हैं तो मालती की दीदी जो है वो मान गई हैं कि विष्णु को 2 महीना में जेल से बाहर निकलवा दिया जाएगा। तो बात करते हैं पहले हम मंगरू चाचा से कि मंगरू चाचा किस लालच में पड़े हुए हैं जो कि विष्णु को जेल से बाहर नहीं लाने वाले हैं। क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं आखिर, जबकि मालती की दीदी भी बोल रही है कि बहुत जल्दी अब विष्णु को जेल से बाहर लाइए आप, क्योंकि हमें अब और दुश्मनी नहीं करनी है महादेव से। इसके बाद क्यों नहीं मान रहे हैं मालती के पिता, यही बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो चाचा जी कम से कम और किसी का न सही तो अपने बिटिया का बात तो मान जाइए ना। वही बिटिया जो आपकी एक बार कहने से मालती का बेटा अपने पास रखी और इतना दिन तक देख रेख करके अच्छे से रखी है अपने पास, आज उनका कहा भी आप नहीं मान रहे हैं। जबकि आपको अच्छे से पता है कि अगर आप विष्णु को जेल से बाहर ला देते हैं और विष्णु बाहर आ जाएंगे तो सबसे ज्यादा इसमें फायदा होगा तो युवराज का, और युवराज के साथ साथ युवराज के बड़ी वाली मौसी जहाँ पे युवराज रहते हैं उनका फायदा होगा। वीडियो नहीं चलता है तो बेचारी बहुत ज्यादा झंकती हैं, बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। आपको जरा से नहीं दिखाई देता कि हमारी बेटी और एक बेटी के बेटे को लेकर के इतना परेशान है। और विष्णु अगर जेल से बाहर आ जाएंगे तो कम से कम और नहीं तो दाल रोटी इनका आराम से चलेगा, मालती के बड़ी दीदी का। लेकिन आपको तो अपने स्वार्थ में पड़े हैं, अपने चक्कर में पड़े हैं, बुढ़ापा का लाठी खड़ा कर रहे हैं विष्णु से इनकम लेकर के, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो हम भी बता देते हैं चाचा जी, महादेव इतनी जल्दी किसी को कुछ देने वाला है नहीं। पैर भी तो कर सकता है लेकिन कुछ देने वाला है नहीं। देगा तो कहाँ से देगा, इतना खर्च जो है महादेव के ऊपर। विष्णु का पूरा खर्च महादेव ही देखते हैं, गाड़ी का किस्त महादेव ही भरते हैं, घर का पूरा खर्च महादेव ही भरते हैं, ठीक है। और एक बार निगाह उठा करके देख लीजिए ना मंगरू चाचा, जब आपकी बेटी मालती रहती थी विष्णु के घर में तो विष्णु की माँ किस तरीके से रहती थी। आज जब उसी घर में ब्याह कर ज्योति आई है और ज्योति बहू बनी है उस घर में, तो अब एक बार देखिए ना निगाह उठा करके वो परिवार अब कैसे रहता है। अब मालती की सास कहीं नहीं जाती है बर्तन मांजने के लिए, कहीं नहीं जाती है चावल गेहूं फटकने के लिए, अपने घर पे रहती है, अपने घर का काम करती है, अपने बहू के साथ वीडियो बनाती है और अच्छे से रहती है। जैसे सबकी माँ रहती है वैसे विष्णु की माँ भी रहती है। सर में आना चाहिए चाचा जी आपको कि आपके बिटिया के रहतबे आपकी समधन का ये हाल था कि आपकी समधन कहीं से आती भी थी ना तो खुद खाना बनाती थी, तब खाने के लिए पाती थी। जबकि अब ऐसा कुछ नहीं है, ज्योति खाना बनाती है और ज्योति टाइम टाइम पे अपने सास को पूछती है। तो चाचा जी ये सब बात सोच करके ना जरा से शर्मा जाइए, चुल्लुआ भर पानी में ना अपना सर को दरेर डालिए और विष्णु को जेल से बाहर लाइए। और विष्णु को जेल से बाहर तो आपको लाना ही पड़ेगा, हर एक हालत में लाना पड़ेगा, ये सबको पता है। क्योंकि आपकी जो बेटी है ना वो भी अब महादेव का साथ ही देंगी, जो खुल के वीडियो में बोली हैं कि हम महादेव के साथ हैं। और ज्योति मालती के दीदी के साथ रहेंगी और हमेशा आएंगी, हमेशा साथ में वीडियो बनाएंगी, जो कि ज्योति खुद बोली है कि अब हम दीदी का सपोर्ट करेंगे और दीदी को ऊंचाइयों तक हम ले करके जाएंगे। दीदी का चैनल जब आपका कहा मान करके आपकी बड़ी बेटी युवराज को अपने पास रख ली
और विष्णु के परिवार को उल्टा सीधा बोली भी। तो आज जब आपकी बड़ी बेटी आपसे बोल रही है कि पापा अब विष्णु को बाहर लेकर के आइए, युवराज को हम नहीं संभाल पाएंगे, तो फिर मंगरू चाचा आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं विष्णु को जेल से बाहर? क्या सारी गलती विष्णु की ही दिखाई देती है आपको? मालती का कुछ भी गलती नहीं था, जबकि आपका पूरा परिवार जानता है कि मालती भी गलत थी, मालती का भी गलती था। नहीं तो वही काम जो मालती करी थी ना, वही काम अगर आपकी बहू करेगी तो आप क्या करेंगे? पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जो विष्णु करता था, जैसे विष्णु डांटता था, मारता था ना, वही आप भी करोगे। और किसी के घर भी ये हो सकता है, किसी का दिमाग कब पलट जाए मंगरू चाचा ना, किसी को पता नहीं है। कब किसकी बहू का, कब किसी की बेटी का दिमाग खसक जाए। वैसे ही करी थी आपकी बेटी मालती, ठीक है। और आपकी बिटिया इतनी अच्छी नहीं है कि सारी गलती दामाद में ही रहता है, ठीक है। तो अब आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे चाचा जी। इसलिए इसी सावन में भोले बाबा का दिन चल रहा है। आप विचार लीजिए, आप बैठ करके महादेव से समझौता करिए, अपने बिटिया से समझौता कर लीजिए, आपस में समझ बूझ करके विष्णु को जेल से बाहर लाइए। पहले तो आप कहते थे कि महादेव मेरे घर आता नहीं है, महादेव के अंदर अकड़ बहुत है, इसी वजह से हम विष्णु को नहीं छुड़ा रहे। लेकिन अब तो कुछ नहीं रहा, अब तो महादेव आपके घर जाता है। आज तो महादेव की औरत ज्योति यहाँ तक बोल दी कि हम दीदी का सपोर्ट करेंगे। जैसे लग रहा है कि मालती ही है, सगी बहन है ज्योति की आपकी बड़ी बेटी। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा है? अरे उन लोगों का दिल ना दरिया है। विष्णु के परिवार में जितने भी लोग हैं, माँ पिता या भाई भाइयों जो भी लोग हैं, सबका दिल दरिया है। लेकिन आप लोगों का जो दिल है ना, वो छोटा सा गड्ढा से भी छोटा है, ठीक है। तो आप लोग बराबरिया ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है विष्णु के परिवार का। केवल आपका बस इतना ही अधिकार मिल गया है कि मालती आपकी बेटी थी, आप विष्णु को अच्छे से फंसा सकते थे। और क्या बोलते थे कि हमारे भी हित मित्र हैं, सगा संबंधी हैं, घर परिवार हैं, सबसे अगर हम पूछ लेंगे, सब लोग कहेंगे कि विष्णु को जेल से बाहर ले आइए, तो हम लेकर आएंगे। तो अब तो सबने बोल दिया है। राधा ने आपके घर का साथ छोड़ दिया, राधा आपके परिवार से दूर हो गई। राधा राज वो भी बोली कि विष्णु भाई को जेल से लाना चाहिए। गोरखपुरिया भौजी वो भी नहीं जाती है आपके घर, वो भी आपसे रिश्ता खत्म कर दी है। वो भी यही बोली कि अब विष्णु को जेल से लाना चाहिए युवराज के लिए। उनका भी जवाब आप नहीं दिए। आखिर क्यों किसी का जवाब आप नहीं देते हैं? चाहे जो मर्जी वही बोले, आप किसी का जवाब नहीं देते हैं, बताइए। तो मंगरू चाचा अपने दिमाग को इतना तेज दिमाग मत समझिए, ठीक है, नहीं तो भोगना बहुत भारी पड़ेगा। और इस सावन में जो गए हैं ना महादेव, वो भोले बाबा की अति कृपा है कि महादेव पूरे परिवार के साथ आपके घर झुक रहे हैं, आप लोगों से विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अब आप जो चाह रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं महादेव, तो कहाँ से देंगे महादेव? तो चाचा जी हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, बस इतना जानते हैं कि महादेव जो गए हैं आपके घर पूरे परिवार के साथ, तो आप उनका लाज रखिए और विष्णु को जेल से बाहर लेकर के आइए और दोनों परिवार एक हो जाइए, ठीक है। एक साथ उठिए, एक साथ बैठिए, शादी ब्याह दुख सुख में इकट्ठा रहिए, जैसे कि होता है तब अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है कि दोनों परिवार आज अलग हो, ठीक है। तो हम यहीं पे अपना वीडियो बंद करते हैं। और चाचा जी हमारी वीडियो अगर आपको बुरा लगा होगा ना, तो दिमाग से सोचिएगा, अगर ना दिल दिमाग से अगर सोचिएगा तो आपको हमारी बातें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगी। और मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।